हे गाइस, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना ये रीडिंग आपको नेचुरली रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए देखते हैं इस रीडिंग में आपको क्या जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। थैंक यू। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जजमेंट पहला ही कार्ड है, तो आपकी दुआओं का असर यह है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गुड। ओके। ओ, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स एक साथ निकले हैं ये दोनों। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज गाइड मी। द स्टार, ओ माय गॉड। तो एक स्टार को तो जजमेंट बनता ही है भाई, उसके साथ अगर कुछ गलत है ना तो जजमेंट तो बनता ही है। आप एक स्टार हो, शाइनिंग स्टार। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 8 ऑफ कप्स, ओके। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। भाई कुछ आपके लाइफ से जा रहा है, कोई इंसान ये हो सकता है या कोई परेशानी आपके लाइफ से निकलती हुई दिखाई दे रही है। ओके। 9 ऑफ कप्स एंड ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है पहला ही, देखिए यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन अगर नहीं हुआ होता, जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर डिवाइन इंटरवेंशन नहीं हुआ होता तो आपको कुछ और ही खबर सुनने को अपनी लाइफ में मिल सकती है। पैनी नज़र किसी की आप पे बनी हुई है, बहुत ख़तरनाक नज़र किसी की आप पे बनी हुई है। क्योंकि देखिए आप एक न्यायप्रिय इंसान हैं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आपका जीवन एक संतुलित जीवन है, अच्छा खासा बैलेंस है आपके लाइफ में। इस बैलेंस को कोई तोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये इसीलिए तोड़ने की कोशिश कर रहा है, इसकी कोई अंदरूनी दुश्मनी है आपसे। पैसे से ये आपसे कंपटीशन करता है पैसे कमाने में। देखो आपके पास जो आप अपने जीवन में, इसे तो ये नहीं पता है कि आप कितने पैसे कमा रहे हो, पर ये जो आपकी लाइफस्टाइल है ना, उसको देख के ये अंदाज़ा लगा रहा है, अब खुद को कमतर समझता है। ये इंसान एक, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हर चीज़ में आपसे कंपटीशन करता रहता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, ऐसा लगता है ना कि अपना घर आपका घर, अपनी फैमिली आपकी फैमिली, इसका पार्टनर आपका पार्टनर। ये अजीब ही कोई साइको टाइप्स का मुझे लग रहा है। ये बहुत पैनी नज़र आपके ऊपर रखता है, ये हर हाल में आपसे आगे निकलना चाहते हैं। एक जेलसी मुझे दिख रही है। आप एक स्टार हो और ये बहुत एक नॉर्मल सा घटिया इंसान है, तो ये आपसे तुलना करता है। जब आपसे तुलना करता है ना तो औंधे मुँह गिरता ही है। औंधे मुँह गिरना मतलब ये हार जाता है। ये बार बार आपसे तुलना करता है, बार बार आपसे ये हार रहा है, और ये आपसे बराबरी करने के लिए कुछ भी कर रहा, कुछ भी। ऐसा लग रहा है अपने पैरों से कुचल देना चाहते, कुचलने की एनर्जी आ रही है। अच्छा, और ये ना कुछ आपका नाम लेके कुछ बड़बड़ाता है दिया जला के, और ईश्वर के सामने कुछ ये ऐसी गंदी सी विशेष मांगता है, नेगेटिव विश आपके लिए करता रहता है। ये जो भी इंसान है,
ये मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पैसों पे बहुत, आप अपने काम पे ना बहुत ज़्यादा ध्यान देते हो। अपने काम को आप ज़रा भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेते हो कि चलो आज हो गया, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत पंक्चुअल हो, अपने काम के लिए बहुत डेलिकेटेड हो, और कभी भी आप किसी की बात सुनते नहीं हो। आपको जो चीज़ समझ में आती है वही करते हो। किसी के कहने पे आप अपनी किसी के कहने पे बिजनेस में, करियर में, और आप अपनी फैमिली में उसके फैसले आप खुद लेते हो। कोई आपके कान नहीं भर सकता। कान भरने वाले बहुत हैं आपके आसपास, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी प्रॉपर्टी सबसे बड़ी इनके आंख में किरकिरी बनी हुई है, और आपका पैसा, आपकी अर्निंग, आपकी लाइफस्टाइल, आपके बच्चे, पूरी फैमिली, ये पूरी फैमिली से ये लोग कंपटीशन करते हैं जो भी हो। आपके बारे में बुरा बोलना, पीठ पीछे बैक बिचिंग करना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। सामने से इतने स्वीट बनेंगे ऐसा कभी लगेगा नहीं कि आपके लिए कभी बुरा भी ये सोच सकते हैं, ऐसा लगेगा नहीं कि बुरा सोच सकते हैं। लेकिन पीठ पीछे ना आपको इतना बदनाम इन लोगों ने कर रखा है कि कोई इंसान आपसे डर के मारे इनकी बातें कहता भी नहीं है। क्यों नहीं कहता? क्योंकि आप इस टाइप के हो ही नहीं, इसीलिए लोग सोचते हैं कि चलो बुरा बोल रहा है बोलने दो। जो इंसान को रोज़ उस निगाह से लोग देख रहे हैं वो इंसान गलत नहीं है, तो किसी के गलत बोलने से कोई गलत नहीं हो जाएगा। तो आपसे लोग कहने में भी शर्म खाते हैं कि कैसे कहे भी, तो इसलिए लोग इनको अवॉइड कर देते हैं। जजमेंट आपके सामने, ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा फरमान इनके सामने सुनाने वाले हैं कि इनके हाथ पाँव सब फूल जाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी इनके जीवन में एक जजमेंट पास होने वाला है। बहुत पैनी नज़र रख के बैठी हुई है। और यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन स्टार्टिंग से ही इस कार्ड में दिख रहा है, स्टार्टिंग से ही, वरना ये खबर आपको कुछ और ही मिलती। 10 ऑफ सोर्ड्स, ये आपको ब्लैक मैजिक करके बिल्कुल डेथ एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी पूरी तरीके से आपकी मृत्यु। आप यहाँ पे कुछ और ही सुनने को, बहुत मुझे बोलना नहीं है, कुछ बहुत ही घटिया समाचार आपको सुनने को मिल सकता है। डिवाइन ने, देखिए कार्ड के स्टार्टिंग से ही डिवाइन इंटरवेंशन और जजमेंट शुरू हो गया है, क्योंकि आपको ईश्वर को बचाना था। वरना इन्होंने तो बहुत कुछ, देखो ये मुस्कुरा के ना इन्होंने, बाप रे क्या क्या नहीं कर डाला आपके पीठ पीछे भी। मैं क्या बोलूँ, ये अशुभ बातें मैं बोलना ही नहीं चाहती, लेकिन अभी कार्ड में आते हैं तो आपको पूरा ही नेस्तनाबूद करने की इन्होंने ठान ली है। क्योंकि ये सुबह से जब उठते हैं ना, ये सिर्फ आपसे ही तुलना करना स्टार्ट करते हैं। बाद में अपने ऑफिस, अपने जगह जाते होंगे, और ये जहाँ रहते हैं वहाँ ही ये आपसे, मतलब कि आपकी चीज़ें, आपका रुतबा, आपका जो कुछ भी है, इनके जहन में इस तरीके से बैठ चुका है कि उसे निकाल नहीं पा रहे। ये इंसान दूर बैठ के भी आपको भूलता नहीं, सोचता ही रहता है कौन है भैया पता नहीं। 4 ऑफ कप्स, यहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान है जिसको धोखा मिला है, छोड़ के कोई चला गया है। 2-3 बार धोखे मिल चुके हैं रिलेशनशिप में। कोई बहुत दुखी होके बैठा, सारे कप्स गिरे हुए। एक कप्स डिवाइन इसको अपनी तरफ से दे रहे हैं कि एक बार हमारी तरफ से लेके देखो। ये मुझे किसी के लिए एक मैसेज आ रहा है कि अपनी चॉइस पे धोखा मिला, एक बार हमारी चॉइस लेके देखो। पर ये कोई ऐसा इंसान है जो उधर डिवाइन की तरफ नहीं देख रहा है, उन कप्स को देख रहा है जिन्होंने उसे धोखा दे दिया है। जो ईश्वर इसे कोई आपके लाइफ में कोई न्यू, आपकी नहीं, मतलब मुझे जिसकी भी एनर्जी पिक हो रही है उसके लाइफ में यूनिवर्स एक न्यू रिलेशनशिप में उसे डालना चाहते हैं, लेकिन वो इंसान उधर देख नहीं रहा। ये आप भी हो सकते हैं, किसी के लिए मैसेज है यहाँ पे। कोई दूर से बैठ के आप पे नज़र रखता है, आपके पीठ पीछे बातें भी बहुत करता है। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी जीत से, आपके ग्रोथ से, आपकी विक्ट्री से किसी को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे दुख है, चिढ़न है। कोई बहुत ही ज़्यादा जेलस है कि आप कोई भी काम करते हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, वहाँ पे आपको विक्ट्री मिल रही है, बहुत फेमस हो रहे हो आप। हो सकता है आप सोशल मीडिया पे हो, या फिर कोई यहाँ पे इन्फ्लुएंसर हो सकते हो। कुछ तो आप ऐसा काम कर रहे हो जो बहुत सारे फॉलोअर्स में आपके बढ़ते हुए नज़र आ रहे। कोई अवार्ड रिवॉर्ड आपको मिल सकता है, आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे भाई। तो मुझे लिखना, क्या कोई आप सोशल मीडिया पे कोई काम करते हो तो, क्योंकि फॉलोअर्स तो उसी के बढ़ेंगे। या वैसे भी अगर कोई अच्छा काम करते हो, आपके आसपास के लोग आपको फॉलो करते हो, कोई टीचिंग, किसी को आप सिखाते हो कुछ, या फिर एस्ट्रोलॉजर, टैरो कार्ड रीडर, एंड कुछ भी हो सकता है ये,
10 ऑफ पेंटिकल, जहाँ से आप बहुत अच्छी अर्निंग कर रहे हो, ये कोई दूर से बैठ के देख रहा है भाई, आपको तो यहाँ पे कोई बिल्कुल एक तरफ अपने नज़रों में रखा हुआ, दूसरी तरफ आपसे जल भी रहा है, क्या ही बोला जाए। यहाँ पे 2-3 लोग आपको वॉच कर रहे हैं। अच्छा, किसी ने ना 2-3 लोग को लगाया, आपकी सारी खबर निकालो कि क्या खबर है इनकी। ओह माय गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पैसे, अकाउंट्स, बैंक्स, चेक्स, पता नहीं क्यों मुझे ऐसे दिखाई दे रहे। क्या पता ये देखना चाहते हो कितने पैसे आप कमाते हो, कितना है कितना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो भी आप काम कर रहे हो वहाँ से आप पैसे बहुत कमा रहे हो, मगर आप किसी को बताते नहीं हो, छुपाते हो। कोई चाहता आप अपना ब्यौरा दो पूरा उसको जा करके कि मैं इतना कमाता हूँ, इतना जमा करता हूँ, इतना खाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, सारी चीज़ों की रिपोर्ट कोई कहता है कि ला के दो। और कोई जल रहा है आपकी आज़ादी देख के। क्वीन ऑफ कप्स, क्या बात है। तो आप यहाँ पे सिंगल हो सकते हो, या सिंगल नहीं भी हो तो आप आज़ाद हो गए हो, किसी से आज़ाद हो गए, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी आज़ादी। आप अपना यहाँ पे सिंगल लाइफ एंजॉय कर रहे हो। अगर मैं बोलूँ तो कोई यहाँ पे बंधा हुआ है, लेकिन वो देख के आपको जल रहा है। वो सिंगल कहीं घूम नहीं सकता, सिंगल कहीं जा नहीं सकता, उसकी ये लाइफ नहीं है। उसने लोगों को बांधा है तो लोगों ने भी उसको बांधा हुआ है। एक बंधन में कोई इंसान, 10 ऑफ सोर्ड्स के दर्द में, बहुत पेन में है इंसान। ये लोगों का भार नहीं उठाना चाहता, पर इसे उठाना पड़ रहा है मजबूरी, क्योंकि ये भार लेने वाला ये खुद है। ये लालची किस्म का इंसान हो सकता है, बहुत पैसे का लालच, धन का लालच इसे है, और नेम फेम का लालच। ये नेम फेम कमाना नहीं चाहते, इनको लालच है कि मैं ही इस दुनिया में सबसे आगे रहूं, सबसे ऊपर हूँ, और कोई ऊपर ना जाए। तो अब इन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा है, नेम फेम भी नहीं इतना मिल रहा है इन्हें, धन भी नहीं इनके पास इतना है, बहुत सारे कर्जे हैं, बैंक लोन्स हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे। इनकी गाड़ियाँ भी अगर होंगी तो लोन्स पे ही होंगी। और जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये आपकी आज़ादी देख के ना इन्हें ये समझ में आ रहा है यार कुछ भी ना रहे ज़िंदगी में पास, लेकिन आज़ादी होनी चाहिए। पर इन्होंने लोगों को बंधन में रखा और ख़ुद भी अभी बंधन में बंध गए हैं खुद। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे किसी के लिए आपने स्टैंड, देखिए यहाँ पे किसी इंसान को तो आपने सबक सिखाने के लिए अपने लिए स्टैंड लिया, आपने सॉर्ड उठाई है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, आप क्वीन हो गई। तो यहाँ पे एक रानी है, और रानी से कोई पंगा लेगा तो रानी ने सॉर्ड उठा के रखी है। यहाँ पे आपने बाउंड्रीज़ को फॉर्म किया, किसी इंसान ने आपसे बार बार पंगा लेने की कोशिश की है। वो आपको ना पता है ये इंसान क्या चाहता है, ये आप इससे किसी भी सिलसिले में मिले हो, ये कोई आपका रिश्तेदार, कोई नातेदार तो मुझे नहीं लग रहा, पर ऐसा लग रहा है वर्क प्लेस पे आप किसी से मिले हो। ये इंसान हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश, आपके काम को गलत ठहराने की कोशिश, अपना काम सबसे ऊंचा है, तुम्हारा काम सबसे नीचा है, तुम उस काम को छोड़ दो, ऐसी सारी बातें जरूर इसने की होंगी इस इंसान ने। तो अभी आपने अपनी सॉर्ड उठा ली है कि तुम होते कौन है मेरे काम को ख़राब करने वाले, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से अपने लाइफ में ये विक्ट्री हासिल की है। ये इसलिए ये सारी चीज़ें बोलता है क्योंकि इसके लाइफ में कुछ है ही नहीं। ये कोशिश है, ये आपसे ज़्यादा मेहनत करता, पर इसे मिल कुछ नहीं रहा। और आप जानते हो ना मिलने का कारण क्या है, इसके अंदर की गंदी नीयत, घमंड, लोगों के सिर पे पैर रख के जीत हासिल करना। और यहाँ पे क्या करना चाहिए कि लोगों को आगे बढ़ाओ, हम भी आगे बढ़ते, आप भी आगे बढ़ो, लेकिन नहीं, तुम्हें मैं मार के तब मैं आगे बढ़ूँगा। इसीलिए इस इंसान के जीवन में ग्रोथ ही नहीं है। मेहनत बहुत है पर ग्रोथ नहीं है। बोला है ना, जैसी नीयत होगी बरकत वैसी ही होगी। तो ये पैनी नज़र आपके ऊपर बहुत रखता है। कोई इंसान है जो आपको बहुत ही दूर, देखो आपका दूर से आप ये आपको देखता है, आपके पास नहीं है ये। द एम्परर, आप बहुत बड़ा योद्धा खुद को समझता है, एम्परर समझता, पर है नहीं, फट्टू एक नंबर का है। जरा सी बात होती है इसकी फट जाती है। मैं आपको सच बताऊं, सिर्फ ये कुछ लोगों के बीच में खुद को एम्परर साबित करता है, बस उतना ही है और कुछ भी नहीं है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज़ में इसने आपको लटका के रखा था, लेकिन अभी आप डर नहीं रहो। आप ना डर के मारे इसकी बहुत सारी चीज़ें मानते थे, मुझे ऐसा लग रहा है इस इंसान की। पता नहीं क्या आपका इसका ऐसा मैटर है कि आप डर से इसके सारी चीज़ें करते थे कि आपकी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, ये हो जाएंगी, वो हो जाएंगी। लेकिन अभी आपने डरना छोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है अगर आपके डेस्टिनी में वो चीज़ होगी, ये बात मुझे बहुत अच्छी आपकी लग रही है। आपने ये निश्चय कर लिया है कि अभी आप किसी के सामने झुकने वाले नहीं, कुछ भी हो जाए। अगर आपके डेस्टिनी में होगा तो कोई इस दुनिया में नहीं है जो उसे काट देगा। आप इस समय टोटल डिवाइन पे सरेंडर करके आगे बढ़ रहे हो। आप डर नहीं रहे हो किसी से। डर नाम की चिड़िया होती क्या है ये आपको नहीं पता है। जबकि एक समय में आप बहुत डरते थे और वही लोग आपको डराते थे,
द टावर, इस इंसान के जीवन में इतना बड़ा टावर आया, ओ माय गॉड। ये जो इंसान है ना, जो आपको छुप छुप के कहीं ना कहीं से बहुत पैनी नज़र से देखता है, डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता तो ये दिन रात आपके ऊपर काला जादू ही करता रहता है, मैं सच बताऊं आपको। और इसी के जीवन में वही सारे काला जादू बैकफायर हो चुके हैं। इसके जीवन में बहुत बड़ा टावर आया हुआ है। इसका धन का कहीं नुकसान हो गया, ऐसा लग रहा है कि बैंक वाले इसके पीछे पड़े हैं। बैंक, मुझे पता नहीं क्यों पैसे का लग रहा है, इसने बैंक से बहुत उधार ले लिया है। अब उसकी किसी भी चीज़ को इसने ईएमआई पे लिया है, उसे पे करना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत सारे लोगों को पाल के रखा हुआ है, उनको खिलाना पिलाना मुश्किल हो रहा है। और ऐसा लग रहा है इस इंसान का अपना जीना भी हराम हो चुका है। जो इसके साथ रहते हैं ना, वो भी इसकी बैंड बजा रहे हैं। बहुत बड़ा टावर मूवमेंट आया। हेल्थ इश्यूज़ भी इसकी बहुत सारी दिख रही है मुझे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी पड़ा हुआ अपने जगह पे। जो काम ये इसने शुरू किया है ना, उसमें इसका मन नहीं लग रहा, करना भी नहीं चाहता, ये मजबूरी में काम कर रहा है, वरना ये उस काम में इसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं रह गया है। मैं सच में बताऊँ, उस काम में इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। इसने आपको पास्ट में बहुत बार, कई बार बिट्रेल दिया है, कई बार धोखा दिया है आपको, प्यार शो करके उसके बाद ये आपके लाभ से बिना बोले चुपचाप निकल लिया ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप, इसके पास पैसे नहीं है और आपके पास पैसे भर भर के हैं। बिल्कुल विपरीत हो रहा है। इसने आपके पैसे को बांधने के लिए, ताकि आप इसके शरण में जाओ, इसका पैर पकड़ो, इससे माफ़ी मांगो अननेसेसरी का, इसको इज्जत दो, चाहे आपका मन करे चाहे ना करे। तो अभी आपको यूनिवर्स ने बोला रुको, हम आपको पैसे देते हैं, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जो अपना क्रिएटिव वर्क कर रहे हो ना, उसी से आपकी अर्निंग अच्छी खासी हो रही है और आगे बहुत बढ़ेगी। मुझे लिखना किसकी अर्निंग हो रही है, ठीक है, और आगे बहुत ज़्यादा आपकी अर्निंग बढ़ती ही जाएगी। और आपको जो जो लोग पैसे के लिए झुकाने वाले थे, उन्हीं के ऊपर टावर गिर रहा है अभी, उनसे सारे पैसे लिए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, यूनिवर्स को जा रहे हैं वो पैसे सारे। और इन्हें ना एक बहुत बड़े कर्जे में डाल दिया गया है कि ये ज़िंदगी भर उसी में गोते खाते रहे, कभी भी फ्री हो ही नहीं सकते। वो तो डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, वरना ये इतना काला जादू इसने आपके ऊपर किया ना, ये कोई से या तो तंत्र विद्या आती है या कोई इसका दोस्त तांत्रिक है, किसी से तो ये करवाता रहता है कि ये पता है क्या चाहता है कि आप इसके अंडर में रहो, ये जैसे कहे वैसे करो, ये बांध के रखना चाहता है आपको, क्योंकि आपकी एनर्जी बड़ी सुंदर है यहाँ पे, उसकी ऑरा बहुत अच्छी है। इस ऑरा से ये फीड करके अपने जीवन, जब जब आप इसके ज़िंदगी में थे ना, तो इसने खूब पैसे कमाए, खूब तरक्की, खूब नेम फेम हुआ। और जैसे इसने आपको कुछ घटिया लोगों के लिए आपको डिच किया ना, कुछ घटिया लोगों के कान का कच्चा इंसान, लोगों की बातें सुन के इसने आपको डिच किया, उसी दिन से इसका पतन शुरू हुआ, उसी दिन से इसके जीवन में टावर मूवमेंट शुरू हो गया। क्योंकि आप इसको एक लक्ष्मी स्वरूप में मिले थे, लेकिन इसने क्या किया, बोला है ना कि हीरे की पहचान जौहरी को होती है, तो इसने पत्थरों को चुन लिया, हीरे को छोड़ दिया। तो अभी वही पत्थर इससे टकरा रहे हैं, इसके सिर पे फोड़ रहे हैं, पत्थर सारे इसके ही सिर पे गिर रहे हैं। टावर मूवमेंट इसके 7 ऑफ सोर्ड, इसको किसी ने लूटा भी है, किसी ने ठगा भी है, इसको चीट किया है, झूठ बोला है, कोई इसके आंखों के सामने ही चीट करके इसे छोड़ के चला गया है। कुछ पैसे का घपला इसके साथ हुआ है। 7 ऑफ सॉर्ड्स यानी बहुत बड़ा एक क्या बोले इसको, धोखा, चीटिंग, झूठ इसके सामने किसी का आया है। अब इसे समझ में आया कि ये भी तो यही कर रहा था आपके साथ। अभी समझ में आ रहा कि जो इसने आपको दिया वही इसके जो बड़े प्यारे प्यारे लोग हैं वही इसको दे रहे हैं। तो अभी आपकी याद आ रही है, बैठ के आपको सोच रहा है, आप पे पैनी नज़र रख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। मैं आऊँगा घोड़े पे चढ़ के, तो आप मुझे रिसीव करोगे कि नहीं करोगे, मुझे एक्सेप्ट करोगे कि नहीं करोगे, मेरी गलतियों को भुला दोगे कि नहीं भुला दोगे। तो अभी ये भी डर बना हुआ है। आपका सच्चा प्यार याद आ रहा है, कभी आपने बहुत सच्चा प्यार इंसान को। 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, तो स्पाई स्टॉक कर रहा है आपको कि माहौल क्या है, जाने लग है या नहीं है। आपने बहुत अनकंडीशनल लव इस इंसान को दिया था, पर इसने उसको स्वीकार नहीं किया। इसके आसपास वालों ने भड़काया आपके बारे में कि आप इसके पास क्यों गए हो, पैसे के लालच में गए हो। जबकि आप जैसा इंसान ये पूरी दुनिया में ढूंढे तो नहीं मिलेगा कोई। आपको पैसे का कोई लालच नहीं था, आप अपने काम के लिए गए थे। लेकिन इसके पास वालों ने अपना हित चाहते हुए कि हमारा ना हित हो जाए, तो आपके बारे में गलत बातें इसके कान में भरी गई हैं, साफ साफ दिखाई दे रहा। अरे मैं वो तो कह रही हूँ कि डिवाइन इंटरवेंशन नहीं होता ना, तो ये इंसान अब तक
आपको कुछ और ही खबर सुनने को मिलती, क्योंकि ये सब आपके एकदम वैरी बन चुके थे। वैरी मीन्स दुश्मन आपके बन चुके थे, आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे वहाँ पे। इसीलिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ, आपको वहाँ से निकाला गया, नहीं तो कुछ और ही खबर मिलती। ये इतने घटिया लोग हैं, ये चुपके चुपके किसी को मार के दफना भी देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये कोई कुछ लोगों का झुंड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे चुपके चुपके बहुत कुछ चल रहा है, किसी को पता नहीं है। धीरे धीरे अभी बातें खुल रही हैं और भी आएंगी खुल के। तो चलिए, यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन ने आपको बचाया है, नहीं तो और कुछ खबर आपको मिल जाती है। यहाँ पे बड़ी पैनी नज़र रखते हैं, आपको अपनी क्लिनजिंग करते रहना, कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ये हर दम हर रोज़। इनका जैसे खाना खाने का एक नियम होता है ना, ऐसे नियम इन्होंने बना रखा है आपकी तरफ नेगेटिविटी भेजने का, कि आप आओ रगड़ते हुए, हाथ पैर जोड़ते हुए आओ कि भाई मुझे ज़रा हेल्प कर दो, तो आप वो चीज़ कर नहीं रहे हो। ये इतने घमंडी हैं, लोगों को झुकाने में इन्हें जो सुकून मिलता है वो अच्छाई में नहीं मिलता कभी भी इन्हें। तो आपने भी इन्हें लात ही मार दिया है। कुछ नंबर्स देखते हैं, 5 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर एंड 10 अगेन, 9, 15, 19, 13, 18, 16 एंड 23, 26, 25। ये कुछ नंबर से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पे हम कुछ देखते हैं एज, तो 60 एंड 60 किसी की एज हो सकती है, एंड 62 किसी की एज हो सकती है, एंड 40 किसी की एज, 45, 55, 35, 39, 42, 44 ये एज मुझे दिखाई दे रही है। आज मुझे किसी ने पूछा था क्या 60 से ज़्यादा एज नहीं आ सकती? क्यों नहीं आ सकती, बिल्कुल आ सकती है, लेकिन 60 से ज़्यादा के एज लोग ज़्यादातर शांत रहते, वो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ते हैं कि इसका ऐसा कर दो उसका वैसा कर दो, कि वो अपने ज़िंदगी के ना चीज़ों को झेल के शांत हो चुके होते हैं। देखो आने को आ क्यों नहीं सकता। तो चलिए अब आपके लिए एक गाइडेंस भी लेते हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। कोई मैसेज हो तो मैसेज भी दीजिएगा। नो, आप इस समय रीडिंग देखते देखते जो कुछ भी सोच रहे थे ना, उसके लिए ये कार्ड आया है नो का। ठीक है, ये देखो नो लिखा है ना। कुछ आप सोच रहे होंगे, कोई विचार कर रहे होंगे, या आपके लाइफ में कुछ चल रहा होगा, आप कुछ करने जा रहे होंगे, उसके लिए नो है। ठीक है, नो का आंसर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आपको वेट करने, नेक्स्ट फ्यू वीक्स के बाद हो सकता है आप इस कार्य को कर सकते हैं। नो अगेन नो, ओ माय गॉड। आप ध्यान से सोचो कि क्या सोच रहे थे आप इस समय। क्या कोई आप प्रश्न पूछ रहे थे एंजल से, डिवाइन से, या कोई अपनी समस्या बता रहे थे, या कुछ कह रहे थे, उसका 2 बार नो का आंसर आने का मतलब विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नो नो, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नो नो। आपको मना किया जा रहा है मत करो मत करो, नहीं तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में कुछ गड़बड़ हो सकती है। नो नो, ओ माय गॉड। आप सोच लेना भाई, 2 बार नो नो आ गया अचानक से, नहीं तो उसका रिजल्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में बहुत अच्छा नहीं दिखेगा। आप रुक जाओ अगर कुछ करने जा रहे हो। परफेक्ट टाइमिंग, तो यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग भी आ रहा है। भाई किस लिए परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है? विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक। अच्छा, ओ समझ में आया, जो दो बार नो नो का कार्ड आया ना, आपको मना किया जा रहा अभी नहीं अभी नहीं। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स परफेक्ट टाइमिंग, या आपकी नेक्स्ट फ्यू वीक्स में परफेक्ट टाइमिंग आ जाएगी। अभी नहीं नहीं नहीं, अभी मत करो। 2 बार नो नो आया है, अभी मत करो। कुछ हफ्ते आपको इंतज़ार करना है, इसके बाद क्या है आपके लिए परफेक्ट टाइमिंग। ठीक है, ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू क्लियर करने के लिए, थैंक यू। हेल्पफुल पीपल्स, आप परफेक्ट टाइमिंग पे काम करेंगे तो आपको हेल्पफुल पीपल्स मिलेंगे, आपके काम जल्दी जल्दी होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। तो आपको सही टाइमिंग नहीं है, इसलिए आपको शायद मना किया जा रहा है कि अभी रुक जाओ। ठीक है,
लुक फॉर अ साइन। तो यूनिवर्स आपको साइन देंगे जब भी आपका कोई काम बनना होगा, कुछ आप सोच रहे हैं करने के लिए, तो लुक फॉर अ साइन आपको बोला जा रहा है। आपको यहाँ पे कोई ना कोई साइन एंजल्स के द्वारा अगर आप मांगेंगे तो आपको कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और क्या है, बी असर्टिव, आपको रहने के लिए कहा जा रहा है, बहुत असर्टिव रहिए, लेट गो। जो आपके जीवन में घटित हुआ या हो रहा है उसे लेट गो करना है आपको। बड़ा मुश्किल है लेकिन करना है, बहुत सतर्क रहना है, लेट गो करना है, ध्यान रखना है अपना। बिग, अगर आप ऐसा करते हैं तो बिग हैप्पी चेंजेस आपके जीवन में आएंगे। लेट गो कर देना है, बहुत बड़ी उपलब्धि आपके जीवन में आने वाली है, लेकिन अब इस समय जो भी सिचुएशन आपकी चल रही है उसे लेट गो कर देना है, ठीक है। चलिए अभी कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। ओके, जी, जी दिखाई दे रहा ना, जी, पी, एस, ओ, जीपीएस। देख लेना भाई जीपीएस क्या चीज़ है ये। एम, सी, बी एंड के। ओके, जी, पी, एस, एम, सी, बी, के, ये आपके लिए नेम इनिशियल्स हैं। अब आपको देखना है ये आपसे किस तरीके से मैच कर रहे हैं। इस रीडिंग को मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।